इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में, जिसको हम लोग डीएससी बोलते हैं। कैसे अप्लाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, यूएसबी टोकन यहाँ पे क्या होता है। अब क्लास 1 क्लास 2 के डीएससी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, सिर्फ क्लास 3 का डीएससी यहाँ पे आता है। प्लस किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको कैसे वेरीफाई करना है, इवन जब आप अप्लाई करते हैं तो कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आती है। इसको आप डिक्रीज कैसे कर सकते हो, पीडीएफ पे साइन कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ भाई बताने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर अफोर्डेबल कॉस्ट पे डीएससी चाहिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। तो पहले बात करते थे कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता क्या है। तो इसके थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स के ऊपर है उस पर आप यूज में ले सकते हो। साथ में आईटी एक्ट में भी ये प्रॉपर तरीके से वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिखाना चाहूंगा, जैसे आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा कि किसी ने फिजिकल साइन किया हुआ है, लेकिन उसके साइड में आप देख रहे होंगे उसके साथ में डेट और यहाँ पे टाइम भी मेंशन है। तो इस डॉक्यूमेंट को अगर आप एडोबी रीडर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे सिग्नेचर वैलिड कराओगे तो प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि ये सिग्नेचर असली है कि नहीं है। तो डीएससी भाई कहां पे काम में आता है। तो डीएससी के थ्रू भाई आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो पीडीएफ फाइल्स होती है उसके ऊपर तो आप साइन कर ही सकते हो, लेकिन उसके साथ में भाई कंपनी और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के अंदर प्राइवेट कंपनी बनाने में एलएलपी, ओपीसी, एमसी की एनुअल फाइलिंग, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करने में, पेटेंट, कॉपीराइट, टैक्सेस की बात करो तो आईटीआर फाइलिंग हो गया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, इवन जो ईपीओ की फाइलिंग होती है, आईसी कोड हो गया, इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट को साइन करना हो गया, इवन जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां पे भी यूज में होता है। अब गाइस ये जो डीएससी होता है उसको स्टोर करने के लिए आपको एक यूएसबी टोकन चाहिए होता है, जो एक तरह से पेन ड्राइव की तरह दिखता है। तो इस टाइप की यूएसबी टोकन के अंदर आपका डीएससी स्टोर होता है, फिर जाके आप उसको यूज में ले सकते हो। अब ये जो डिजिटल सिग्नेचर है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे इशू कर सकती है, केवल जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो डीएससी प्रोवाइडर है वही केवल इसको इशू कर सकते हैं, जिसमें ई मुद्रा हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, एनएसडीएल ई गवर्नेंस हो गया, प्रोडिजी साइन हो गया, साइनएक्स हो गया, सीएससी हो गया, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। अब अगर मैं टाइप ऑफ द डीएससी की बात करूं तो उसको आप दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो हमेशा क्लास 3 का डीएससी होता है। इसके लिए अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक डीजीएफटी का डीएससी अप्लाई करना होता है। अब अप्लाई का प्रोसेस दिखाने से पहले बताना चाहूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपका सिंपली आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए क्योंकि आधार ओटीपी आएगा, ईमेल एड्रेस चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए और आपका एक बकायदा वीडियो का वेरिफिकेशन होता है। अब अप्लाई करने से पहले कॉस्ट के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो इसमें मल्टीपल टाइप की कॉस्ट होती है, डीएससी के चार्जेस, यूएसबी टोकन हो गया, जीएसटी भी लगता है। तो अगर आप डायरेक्टली भी किसी भी वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनिशियल तो आपको प्राइस कम दिखाएगा, लेकिन जैसे आप साइन अप करके आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं क्रिप्टो टोकन के आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं, इसके अलावा सपोर्ट चार्जेस लिए जाते हैं। तो इस तरह से आपके 2000 प्लस यहाँ पे कॉस्ट बैठ जाती है। लेकिन इस कॉस्ट को भाई इजीली आप रिड्यूस कर सकते हो, जिससे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। क्योंकि अगर आप बल्क के अंदर डीएससी को बाय करते हैं तो आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने को मिल जाती है, जो अल्टीमेटली एंड कस्टमर पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो चलो अब मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ई मुद्रा जैसी साइट के ऊपर डीएससी वगैरह कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी बिलिंग डिटेल्स वगैरह डालकर सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर देना होता है। उसके बाद में भाई यहाँ पे आपको आधार ओटीपी से जो है ई केवाईसी करानी पड़ती है। जैसे आपकी ई केवाईसी हो जाती है, फिर पैन कार्ड वगैरह की डिटेल्स डालने के बाद में सिंपली यहाँ पे आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है। और उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको वीडियो वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, यानी जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो आपको बोलना पड़ता है। और लास्ट में जाके जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करके बेसिकली अपना डीएससी डाउनलोड कर सकते हो। आप डीएससी चाहो तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो और 2 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे एक्सपायर होता है तो रिन्यूअल का प्रोसेस वैसे ही सेम रहेगा जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अब यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। चाहे आप ऑथराइज प्रोवाइडर से खरीद रहे हैं या फिर उनके पार्टनर से खरीद रहे हैं, उनके रिव्यूज वगैरह यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिए। कहीं से भी अगर आप बाय कर रहे हैं या लो कॉस्ट के ऊपर भी बाय कर रहे हैं तो साथ में यूएसबी टोकन लेना भाई आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और अगर आपने एक बार टोकन ले लिया, फिर जब आप रिन्यू करोगे तो वापस आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर डीएससी लेना चाहते हैं, लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसके अलावा मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि डीएससी के थ्रू कैसे भी किसी भी पीडीएफ के ऊपर आप साइन कर सकते हो।